जय हिंद। आज हम लोग पेट 2023 की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके बारे में हम लोग सिलेबस देखेंगे, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लेता है यूपी ट्रिपल एस सी, इसका नाम है पीईटी पेट। ये 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो अब तक भर लीजिए। ये विज्ञापन संख्या 07/2023 का है। इसमें पेट का मतलब है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। इसका मतलब हुआ कि ये नौकरी नहीं देता है डायरेक्ट, ये एक तरह से प्रमाण पत्र आपको दे देता है। जब पेट में एग्जाम में बैठिएगा तो आपको एक प्रमाण पत्र, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट पे क्लिक करिएगा तो एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा। उसमें आपका जो पेट में क्वेश्चन जितनी अटेंड किए रहेंगे तो उसके अनुसार वो मार्क्स देता है। नॉर्मल मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन और एक आपका परसेंटाइल, 3 तरह के मार्क्स देता है। यानी ओरिजिनल, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल 3 तरह के मार्क्स देता है। तो जितना से जितना ज़्यादा लाइएगा वो फ़ायदा होगा। ये सब देख लीजिए, इसके अंतर्गत आप फॉर्म भर लीजिए। हम लोग देखते हैं सिलेबस इसका। ये पेट 2023 जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा लिया जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको अंग्रेजी में पीईटी कहा जाता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। तो इसका यहाँ सिलेबस हम लोग देखेंगे। इसमें एक खासियत है सिलेबस में कि इसमें बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है और सब एग्ज़ाम में बहुत कम मिलता है। किसी सेक्शन से ज़्यादा पूछ देता है, किसी से कम, लेकिन इसमें बताया गया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसमें पेट के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो प्रश्नों की जो संख्या होगी 100 होगी, यानी 100 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 100 होंगे। और इसमें परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा, यानी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स। और इसमें पूर्णांक जो होगा 100 मार्क्स का होगा, यानी कि फुल मार्क्स जो है इसका पूर्णांक 100 का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन, एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, 1 अंक का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना अंक का क्वेश्चन पूछेगा। और यहीं सिलेक्शन का आप देखेंगे कि 99% यहीं इसकी सीक्रेट छुपा रहता है, क्योंकि सिलेबस पे कमांड रहेगा तो ही आप क्वालिफाइड करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो इसलिए सिलेबस के अनुसार ही आप इसकी तैयारी करें। तो हम लोग, ये ऑफिशियल है जो सिलेबस बता रहा है, इसमें कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल ये है, उसकी साइट पे अवेलेबल है। और नहीं तो ये जो दसमुन चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो इसमें टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे भी इसकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सिलेबस तो पहला में है कि भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा, जो 5 अंक का होगा, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन हिस्ट्री से। इसके अंतर्गत क्या होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। अब इसमें गुप्त में 2 ही लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो इस तरह के हो जाएंगे। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी कि आप अगर भारतीय इतिहास के रूप में जो है उसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। और फिर भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसको डिवाइड कर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय,
विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम से, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि पूरा अगर हिस्ट्री देखिएगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट और भारतीय इतिहास दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये दोनों इतिहास का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग अलग 5-5 कर दिया है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से। इससे आप अगर प्ले लिस्ट में देखिएगा तो इसमें कोई एंशिएंट से मेडाइवल तक है, ये सभी चीज़ इंक्लूड है सिलेबस के अनुसार। उसके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, दसमूल चैनल पे अवेलेबल है। उसको अगर 2-3 बार देखेंगे तो देखेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बहुत रिसर्च करके बाद उसको लाया गया। फिर अगला है कि ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल से आपको 5 अंक के क्वेश्चन पूछेंगे। भूगोल में क्या रहेगा कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल रहेगा, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन। फिर इसमें है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। यानी कि आपको ये है ज्योग्राफी से 5 अंक के क्वेश्चन पूछेंगे, जो ये ज्योग्राफी के अंतर्गत है। बस इतना ही चीज़ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से 5 अंक के क्वेश्चन पूछेंगे। इंडियन इकोनॉमी है इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जो 1991 है, तो इकोनॉमिक्स में देखिएगा कि NEP न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आया था, यानी कि नई आर्थिक नीति। तो इसमें आप PQL से LPG को अपनाया गया था, ये चीज़ है। इसमें PQL का मतलब परमिशन, कोटा, लाइसेंस, और LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी इससे पहले जो होता था ये चलता था 1991, और इसके बाद LPG अपनाया गया था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। फिर इसमें है कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, जो वर्गीस कुरियन थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर है कि 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर है 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। फिर कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। फिर है कि कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST, जो कि जुलाई 2017 से अपनाया गया है, लागू हुआ है। तो इससे संबंधित इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 5 अंकों का होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 है और मार्क्स भी 100 है, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इससे संबंधित देखिएगा कि अवेलेबल है इसी चैनल पे, प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च के बाद लाया गया है, उसको ज़रूर देखिए। फिर इसमें है कि विज्ञान में जो है 3 खंड से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसका नाम दिया है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। 5 अंक का पूछेगा। फिर है आपको प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स। इसमें 5 अंक के क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब डिवाइड किया हुआ है, तो इसी के इस सभी पे कमांड करना पड़ेगा। ये ना समझिएगा कि हिस्ट्री पूरा पढ़ लिए एग्जाम तक और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो क्वालिफाइड में बड़ी दिक्कत होगा। इसलिए सब पे थोड़ा थोड़ा काम करिएगा, यानी सब इस सिलेबस के अनुसार। फिर है 7वां नंबर में एलिमेंट्री में अरिथमेटिक्स में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक,
एवं घात औसत। ये है आपको मैथ के अंतर्गत, इतने ही सिलेबस है। 5 अंक के इसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसी सब पे फोकस करिएगा और सब पे नहीं। आगे फिर हम लोग देखते हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत जो जनरल हिंदी नाम से है, इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ और लेखक तथा रचनाएं, गद्य एवं पद दोनों का। ये 5 अंकों का पूछेगा इससे, इतना के अंतर्गत 5 अंकों का। फिर है इसमें सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश होगा, इसके अंतर्गत अंग्रेजी व्याकरण होगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। ये 5 अंकों का पूछेगा। फिर है आपको रीजनिंग, यानी कि इसका नाम दिया है तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें होगा बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूहों से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या अक्षर। इसमें है निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्णय। फिर यहाँ है समसामयिक, यानी करेंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक पूछेगा 10 अंकों का, यानी करेंट अफेयर्स पर भी फोकस रखिएगा, एक सीधे 10 नंबर आएगा। फिर है 12 नंबर में सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, 10 अंकों का पूछेगा। इसके अंतर्गत होता है रहेगा कि भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। फिर है इसमें भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक। फिर है इसमें पुरस्कार विजेता, जलवायु और परिवर्तन, यानी इसके अंतर्गत 10 अंकों का हम लोग देखे थे। फिर है 13 नंबर में अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। ये गद्यांश तो होगा 10 अंकों का होगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। इसमें गद्यांश दे देगा एक, उसमें 5-5 रहेगा प्रश्न। फिर है इसमें 14 नंबर में ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण होगा, इसमें 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा, 10 अंकों का होगा। ये सब तो काफ़ी ज़्यादा, अगर काम करेंगे तो ज़्यादा ही मार्क्स आएगा। फिर है ये तालिका की व्याख्या और विश्लेषण तालिका है, इसमें प्रत्येक पर 2 तालिका वाला क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 10 अंकों का होगा। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि क्रम संख्या 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषय संबंधी प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरा में है कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, यानी एमसीक्यू होगा, चूज करना है। एवं बहुविकल्प प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 गलती करते हैं तो 1 आपका बढ़िया, अगर सही भी रहेगा तो वो भी कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।